हाँ, सुप्रभात। आज काव्यखंड के अंतर्गत कक्षा 11 के लिए दूसरा पाठ मीरा। और मीरा बाई के बारे में पहले जानकारी बहुत ज़रूरी है। मीरा कृष्ण भक्त कवियों में सर्वोच्च स्थान है। और आप जानते हैं कि मीरा का जन्म राजस्थान के मेड़ता के निकट कुड़की ग्राम के प्रसिद्ध राज परिवार में 1498 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम रतन सिंह था। मीरा का विवाह केवल 12 वर्ष की आयु में चित्तौड़ के राजा राणा सांगे के पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। दुर्भाग्यवश विवाह के 7-8 वर्ष के बाद ही मीरा पर वैधव्य के दुख का पहाड़ टूट पड़ा। मीरा के बचपन में ही उनकी माता का देहांत हो गया था। मीरा बाल्यकाल से ही कृष्ण भक्त में लीन रहती थी, पर पति की मृत्यु के बाद तो मीरा ने अपना सारा जीवन कृष्ण भक्ति में ही लगा दिया। वे साधु संतों के सत्संग में रहने लगी। शीघ्र ही उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। राजघराने की एक रानी का साधु संतों से मिलना जुलना और कीर्तन करना उनके परिवार वालों को अच्छा नहीं लगा। उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी गई। अंत में तंग आकर मीरा ने मेवाड़ छोड़ दिया। मथुरा वृंदावन की यात्रा करते हुए द्वारिका जा पहुंची। वहाँ वे भगवान रण छोर की आराधना में लीन हो गई। मीरा लौकिक बंधनों से पूर्णतः मुक्त होकर निश्चित भाव से साधु संगति और कृष्ण पूजा उपासना में अपना समय व्यतीत करने लगी। ऐसी परिस्थिति में मीरा गा उठी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। लौकिक सुहाग मिटा तो मीरा ने अलौकिक सुहाग पा लिया। वह तो पग घुंघरू बांध मीरा नाचरे की अवस्था में आ गई। देवर राणा विक्रमादित्य ने जहर का प्याला भेजा। मीरा उसे गिरधर का चरणामृत समझकर पी गई। और ऐसा अनुमान है कि मीरा ने 1546 ईस्वी के आसपास अपना नश्वर शरीर त्यागा। इनकी प्रमुख रचनाएं मीराबाई की पदावली नाम से संकलित है। इस पदावली से ही कुछ पद छांटकर राम मुलार, राग सोरठ संग्रह, राग गोविंद आदि संकलन किया। भिन्न भिन्न रागनियों में गाए जाने वाले भक्तिपूर्ण पदावली मीरा की प्रमाणिक रचना है। अब इनका मीराबाई का जो पद आपके पास, पहला पद, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। यहाँ पे मीरा कहती है कि श्री कृष्ण की दीवानी मीरा सारी दुनिया के सामने अपने प्रेमों को बेबाक व्यक्त करती हुई कहती है, मेरा तो इस संसार में केवल गिरधारी कृष्ण ही हैं, अन्य कोई मेरा अपना नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। मेरा अन्य कोई मेरा अपना नहीं है। मेरा पति तो केवल वही है जिसके सिर पर मोर मुकुट धारण किया हुआ है। उसे छोड़कर
माता पिता भाई रिश्तेदार कोई मेरा अपना नहीं है, मैंने सबको त्याग दिया है। वही मोर मुकुटधारी कृष्ण मेरा एकमात्र सहारा है। छाड़ दी कुल की कानी कहा करे कोई, सत्संग ढी बैठ बैठ लोक लाजी खोई। असवन जल सींच सींच बे प्रेम बेली बोई, अब तक बेल फैल गई आनंद फल होई। यहाँ पे मीरा आगे कहती है कि मैंने कुल की प्रतिष्ठा का विचार भी त्याग दिया, मेरा कोई क्या कर लेगा, मेरे तो रक्षक स्वयं भगवान ही हैं। मैंने माया से विरक्त संतों के साथ बैठकर रहो सही लोक लाज भी खो दी है। आगे मीरा कहती है मैंने अपने विरह श्रों के जल से सींच कर प्रेम की बेल को परिश्रम से बोया है। अब तो यह प्रेम की बेल पूरी तरह फैल गई है और इसमें आनंद रूपी फल लगने वाले हैं। अर्थात मैं रो रो कर कृष्ण का प्रेम प्राप्त मैंने किया और इस प्रेम को मन में अच्छी तरह बसा लिया। अब तो इस भगवत प्रेम में आनंद भी आने लग गया। आगे मीरा कहती है दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अमोही। मैंने दूध में माथनी डाल करके बड़े प्रेम से उसे बिलोया है और उससे मैंने मक्खन तो निकाल लिया है, अब छाछ बची है, उसे जो चाहे पिए। आशय ये है कि मैंने संसार का चिंतन मंथन करके यह पाया है कि भगवत भक्ति ही संसार का सार है और इसी को मैंने अपना लिया है। संसारिकता तो निशाहार छाछ के समान है, उसे जो चाहे अपनाए, मुझे इससे लेना देना नहीं है। मैं भक्त को देखकर प्रसन्न होती हूँ और जगत को सांसारिकता के जाल में फंसा हुआ देखकर रोती हूँ। दासी मीरा अपने प्रभु से प्रार्थना करती है, हे गिरधारी कृष्ण, मैं आपकी सेविका हूँ, कृपया अब मेरा उद्धार करो और प्रतीक्षा न कराओ। तो यहाँ पे मीरा का कृष्ण प्रेम अनन्य है, कोई पूरी तरह समर्पित है और इसमें प्रेम बेल आनंद फल में रूपक अलंकार है। दूध की मथनियाँ छोई में अन्योक्त अलंकार। बैठ बैठ सींच सींच में पुनरुक्ति प्रकाश है और भक्ति रस और शांत रस की मिलीजुली अभिव्यक्ति हुई है।